वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद अहमद पटेल का निधन हो गया है। करीब एक महीने पहले अहमद पटेल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद से ही वो बीमार चल रहे थे। 71 साल के अहमद पटेल ने तड़के 3:30 पर आखिरी सांस ली। उनके निधन की जानकारी उनके बेटे फैजल ने ट्वीट करके दी। अरुण सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अरुण, 71 साल की उम्र थी अहमद पटेल की, उनके निधन से जुड़ी और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, आज सुबह 3:30 बजे एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। जैसा कि आपने बताया, एक महीने पहले उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद इलाज के लिए उनको भर्ती किया गया था और पिछले 10 दिन में उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उनको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा था। आज सुबह 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने उनके बेटे फैसल पटेल से बात करके श्रद्धांजलि अर्पित करने की बात कही है। कांग्रेस पार्टी के भी तमाम नेताओं ने, दिग्विजय सिंह ने भी अहमद पटेल के साथ किस तरह से 1977 में अहमद पटेल पहली बार संसद पहुंचे थे उसको याद किया था और उनके मृदुभाषी व्यवहार को, किस तरह से कांग्रेस पार्टी के फैसले वो लेते थे और सोनिया गांधी जो कुछ भी निर्देश देती थी पार्टी के नेता के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, अपनी सरकार के लिए, अपनी राज्य सरकारों के लिए, अपनी पार्टी के लिए, उसको किस तरह से सबसे बात करके जमीन पर उतारना, धरातल पर उतारना, ये काम अहमद पटेल का पार्टी के अंदर था। कितना महत्व था उनका, क्योंकि सोनिया गांधी के आंख, नाक और कान कहे जाते थे। अहमद पटेल पार्टी के कोषाध्यक्ष थे। हाल के दिनों में पार्टी को कैश क्रंच हुआ था, जिसके बाद उनको कोषाध्यक्ष बनाया गया था और उम्मीद ये थी कि कांग्रेस पार्टी को मुश्किल हालात से निकालेंगे। तो सोनिया गांधी बेहद भरोसा करती थी उन पर। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल थे और जिस तरह से प्रधानमंत्री से लेकर के कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि राजनीतिक जीवन में, पब्लिक लाइफ में किस तरह का रसूख उनका था और कितना उन्होंने देश के लिए एक सांसद के तौर पर, एक नेता के तौर पर और कांग्रेस पार्टी के लिए एक रणनीतिकार के तौर पर काम किया था। बिल्कुल अरुण, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी क्षति है और चाहे हम गठबंधन के दलों की बात करें, यूपीए के दलों की बात करें, ना सिर्फ उनके साथ अहमद पटेल एक ब्रिज का काम करते थे, बल्कि अपनी ही पार्टी में अगर रूठों को मनाना हो तो वो भी सोनिया गांधी के निर्देश पर अहमद पटेल को ही जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। देखिए, कई दशक तक वो सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे। राज्य सरकारों में मुख्यमंत्री बदलने हो, मंत्रिमंडल का गठन करना हो, मनमोहन सिंह सरकार से कोई ऐसा कानून पास करवाना हो जो मनमोहन सिंह सरकार नहीं चाहती हो, पार्टी का वो एजेंडा हो। आपने देखा था किस तरह से नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी सोनिया गांधी की अध्यक्षता में, जिसने कई ऐसे कानून, मनरेगा से लेकर के और फार्म लॉज तक, फूड सिक्योरिटी बिल तक, कई ऐसे कानून जिसका असर पड़ता था सरकार पर, उसके फंड पर, फिर भी पार्टी की तरफ से दबाव डलवा करके उसको इम्प्लीमेंट करवाना हो, राज्य सरकारों में मुख्यमंत्री बदलने हो, पार्टी में लीडरशिप चेंज करनी हो, कोई भी काम जो सोनिया गांधी चाहती थी उसको इम्प्लीमेंट करते थे अहमद पटेल ही। और आपने गठबंधन राजनीति की बात की, 10 साल तक यूपीए गठबंधन चला। शरद पवार से लेकर के ममता बनर्जी तक जितने बड़े नेता थे, उन नेताओं से नियमित रूप से मिलते रहना, गठबंधन की गांठें खोलना, गठबंधन की मुश्किलें सुलझाना, ये सब काम अहमद पटेल ने किया है सार्वजनिक जीवन में और खासतौर से कांग्रेस पार्टी के रीढ़ की हड्डी वो कहे जा सकते हैं संगठन की। और खासतौर से 1998 से लेकर अब तक सोनिया गांधी जब से सक्रिय हुई थी राजनीति में, मैंने जैसा कि कहा कि सोनिया गांधी की आंख, नाक और कान तीनों का काम करते थे अहमद पटेल। पार्टी के ट्रेजरर थे, यानी कि पार्टी में जो चंदा राजनीति को मिलता है और पार्टी की आर्थिक सेहत की जिम्मेदारी उनके पास थी। राज्यसभा के लगातार वो सांसद रहे थे, लोकसभा के सांसद रहे थे और आपने देखा था गुजरात में किन विपरीत परिस्थितियों में वो रणनीतिक कुशलता से अपने राज्यसभा की सीट जीत करके आए थे। तो अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जरूर थे। साथ ही साथ अगर आप उनका सार्वजनिक जीवन देखिए आप, तो लगातार वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में गुजरात के लोगों की सेवा करते रहे। तो एक तरह से बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए नेता थे। और अरुण, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि अहमद पटेल का निधन हुआ है, इससे पहले तरुण गोगोई का, और कुछ समय पहले की बात करें तो प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ था। तो वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद अहमद पटेल का निधन हो गया है। करीब एक महीने पहले अहमद पटेल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद से ही वो बीमार चल रहे थे। 71 साल के अहमद पटेल ने तड़के 3:30 पर आखिरी सांस ली। उनके निधन की जानकारी उनके बेटे फैजल ने ट्वीट करके दी। उधर पीएम नरेंद्र मोदी ने अहमद पटेल के निधन पर दुख जाहिर किया और ट्वीट कर कहा, अहमद पटेल जी के निधन से दुखी हूं। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में समाज की सेवा करते हुए वर्षों बिताए। वो अपने तेज दिमाग के लिए जाने जाते थे और उन्हें कांग्रेस को मजबूत करने के लिए याद किया जाएगा। उनके बेटे फैजल से बात करके अपनी संवेदनाएं जताई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।